अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा आपके लिए काम करे और आप सिर्फ मेहनत बेचकर समय ना गुजारें, तो आप सही जगह पर हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे पैसे से पैसा बनाने के उस तरीके की जो सिर्फ अमीर लोग ही समझ पाते हैं और जो ज्यादातर लोगों को स्कूल या ऑफिस में नहीं सिखाया जाता। हम समझेंगे कि कैसे छोटे छोटे फैसले धीरे धीरे आपकी फाइनेंशियल सोच को बदल सकते हैं और कैसे आपका पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर सकता है। अगर आप ऐसी बातें सीखना चाहते हैं जो सिर्फ मोटिवेशन नहीं देती, बल्कि आपकी सोच बदल देती है, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो नेचुरली इसका सपोर्ट देना मत भूलिए। लाइक करके बताइए कि ये कंटेंट आपके लिए वैल्यूएबल था और शेयर करके अपने दोस्तों तक पहुंचाइए जो अपने पैसे और भविष्य को स्मार्टर बनाना चाहते हैं। अब चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि कैसे आम इंसान अपने पैसे को सिर्फ खर्च करने की चीज मानता है और कैसे वही इंसान अपने पैसे को काम पर लगाकर आजाद बन सकता है। पैसा सुनने में एक छोटा सा शब्द लगता है, लेकिन इसी एक शब्द ने किसी को पूरी जिंदगी डरा कर रखा और किसी को पूरी जिंदगी आजाद बना दिया। अगर आज तुम अपने आसपास देखो तो तुम्हें ऐसे लोग मिलेंगे जो सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर हमेशा चिंता रहती है। और वहीं कुछ लोग ऐसे भी दिखेंगे जो ज्यादा भागदौड़ नहीं करते, फिर भी उनके फैसलों में आत्मविश्वास होता है। यहीं से सवाल पैदा होता है, आखिर फर्क क्या है? इस फर्क को समझने के लिए एक इंसान की कहानी सुनो। उसका नाम रवि है। रवि पढ़ा लिखा है, उसके पास नौकरी है, हर महीने समय पर सैलरी आती है। समाज की नजर में रवि बिल्कुल सेटल्ड इंसान है। लेकिन रात को जब रवि अकेला होता है तो उसके मन में एक डर रहता है। अगर नौकरी चली गई तो, अगर बीमारी आ गई तो, अगर महंगाई और बढ़ गई तो। रवि मेहनत से नहीं डरता, लेकिन वो भविष्य से डरता है। और यही डर इस देश के ज्यादातर लोगों के अंदर है, क्योंकि उन्हें बचपन से एक ही बात सिखाई गई है, मेहनत करो पैसा आएगा। लेकिन उन्हें यह कभी नहीं सिखाया गया कि पैसा आने के बाद उसका क्या करना है। यहीं से सारी गड़बड़ शुरू होती है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो अपनी मेहनत के बदले पैसा लेते हैं, दूसरे वो जो अपने पैसे से मेहनत खरीदते हैं। पहले ग्रुप में ज्यादातर लोग आते हैं, दूसरे ग्रुप में बहुत कम। लेकिन वही दूसरा ग्रुप धीरे धीरे आजा तो बनता है। रवि पहले ग्रुप में था। वो समय बेच रहा था, घंटे बेच रहा था, एनर्जी बेच रहा था और बदले में पैसा ले रहा था। लेकिन जैसे ही काम रुका, पैसा भी रुक जाता था। अब जरा वॉरेन बफेट के बारे में सोचो। उन्होंने कभी रोज 10 से 12 घंटे की नौकरी नहीं की। उन्होंने अपना समय नहीं बेचा। उन्होंने अपना पैसा लगाया और फिर समय को उसके साथ काम करने दिया। वॉरेन बफेट ने अपनी ज्यादातर संपत्ति 50 साल की उम्र के बाद बनाई, क्योंकि तब तक उनका पैसा उनके लिए काम करने लगा था। यही पैसे से पैसा बनाने की असल ताकत है। लेकिन यह सोच मिडिल क्लास माइंडसेट में नहीं होती। मिडिल क्लास को सिखाया जाता है, इससे पैसा बचाओ, रिस्क मत लो, सेफ रहो। लेकिन कोई ये नहीं बताता कि पैसा अगर सिर्फ सेफ रहेगा तो वो कभी ग्रो नहीं करेगा। रवि भी यही कर रहा था। सेविंग अकाउंट, थोड़ी एफडी, बस। उसे लगता था कि वो बहुत समझदारी कर रहा है, लेकिन असल में उसका पैसा सो रहा था। और सोता हुआ पैसा धीरे धीरे मरता है, महंगाई की वजह से। अब एक दिन रवि की मुलाकात अपने पुराने दोस्त अमित से हुई। अमित भी रवि जैसा ही था। शुरुआत में वही सैलरी, वही बैकग्राउंड। लेकिन अमित के चेहरे पर वो डर नहीं था जो रवि के चेहरे पर था। रवि ने उससे पूछा, तू इतना शांत कैसे रहता है? तुझे फ्यूचर की टेंशन नहीं होती क्या? अमित मुस्कुराया। उसने कहा, पहले होती थी, अब नहीं। यहीं से रवि की आंखें खुलनी शुरू हुईं। रवि ने अमित से पूछा, क्या तुझे नौकरी जाने का डर नहीं? अमित ने कहा, डर तब लगता है जब पैसा सिर्फ एक जगह से आता है। अब मेरा पैसा कई जगह से आता है। अमित ने कोई जादू नहीं किया था। उसने कोई लॉटरी नहीं जीती थी। उसने बस कुछ छोटे छोटे फैसले लिए थे। पहला फैसला, उसने तय किया कि सैलरी आते ही सबसे पहले वो अपने फ्यूचर को पैसा देगा। खर्च बाद में, इन्वेस्टमेंट पहले। शुरुआत में अमाउंट बहुत छोटा था, लेकिन आदत बड़ी थी। यही पहला तरीका है जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। छोटे अमाउंट से शुरुआत, लेकिन लगातार। अमित ने कभी ये नहीं सोचा कि इससे वो जल्दी अमीर बन जाएगा। उसने बस ये सोचा कि ये पैसा उसे डिसिप्लिन सिखाएगा। धीरे धीरे उसने देखा कि खर्च अपने आप कंट्रोल होने लगे। दूसरा तरीका यहीं से निकलता है। खर्च को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, इन्वेस्टमेंट को प्रायोरिटी बना दो। खर्च अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। अब एक और कहानी समझो। राजेश नाम का एक इंसान था। उसे स्टॉक मार्केट से डर लगता था। उसने सुना था कि लोग वहां पैसा डुबो देते हैं। लेकिन राजेश ने एक नियम बनाया। उसने कहा, मैं उस चीज में पैसा नहीं लगाऊंगा जिसे मैं समझ नहीं सकता। उसने कंपनी के नाम नहीं देखे, उसने बिजनेस देखे। उसने पूछा,
ये कंपनी पैसा कैसे कमाती है? क्या 10 साल बाद भी लोग इसकी जरूरत महसूस करेंगे? यही तीसरा तरीका है। पैसे से पैसा बनाना तेज खेलने का खेल नहीं है, ये समझदारी से खेलने का खेल है। धीरे चलो, लेकिन सही दिशा में। अब जरा रतन टाटा को याद करो। उन्होंने हमेशा लॉन्ग टर्म वैल्यू पर ध्यान दिया। उन्होंने कभी शॉर्ट टर्म प्रॉफिट को सब कुछ नहीं माना। यही वजह है कि टाटा आज भी भरोसे का नाम है। अब चौथा तरीका समझो। जो पैसा एक्स्ट्रा आता है उसे सेलिब्रेशन मत मानो, उसे अपॉर्चुनिटी मानो। गरीब आदमी एक्स्ट्रा पैसा खर्च करता है, अमीर आदमी एक्स्ट्रा पैसा रीइन्वेस्ट करता है। जेफ बेजोस ने अमेजॉन में सालों तक प्रॉफिट नहीं निकाला, उन्होंने हर पैसा बिजनेस में वापस लगाया। यही वजह है कि आज अमेजॉन इतना बड़ा है। अब पांचवां तरीका, धैर्य। पैसे से पैसा बनाने में सबसे ज्यादा काम धैर्य करता है। कंपाउंडिंग चुपचाप काम करती है। पहले कुछ नहीं दिखता, फिर थोड़ा दिखता है, फिर अचानक बहुत कुछ दिखने लगता है। और यहीं ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, ठीक उस समय जब जीत बस आने ही वाली होती है। अब आखिरी बात समझो। पैसे से पैसा बनाना अमीरों का प्रिविलेज नहीं है। ये सोच का खेल है, डिसिप्लिन का खेल है, समय का खेल है। अगर तुम आज ये समझ गए तो तुम भीड़ से अलग हो। और अगर तुमने आज शुरुआत कर दी तो आने वाला समय तुम्हारे लिए काम करेगा। फैसला हमेशा तुम्हारे हाथ में होता है। तुम पैसे के लिए काम करोगे या पैसा तुम्हारे लिए काम करेगा।